जो कांच की बोतल है उसे फेंकना और क्या है एक दूसरे पर हमला करना, ऐसा वहां पर देखा जा रहा। ये कर्फ्यू कब हटेगा? जब उस औरत ने पूछा तो रामदीन कहने लगे कि लड़ते वक्त आपको ये कुछ पता नहीं चलता, जब चाहे सभी को इकट्ठा कर देती है, हर एक धर्म एक बना देती है। तो एक खाने में क्या है, बहुत ही ताकत है, शक्ति है। इस तरह से वो सोचने लगती है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए प्रतिनिधि कहानियां हैं, इसके अंतर्गत जो आपके लिए असली बात कहानी है, इस कहानी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार नासिरा शर्मा है, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। नासिरा शर्मा, इनका जो जन्म है वो 1948 में 1948 में इलाहाबाद शहर में हुआ। इनकी रचनाएं 7 नदियां, एक समुंदर, शलमली, ठीकरे की मंगनी, पारिजात, अजनबी जंजीर, कागज की नाव, जो कि ये इनका उपन्यास है, सारिका, वर्तमान साहित्य जहां फव्वारे लहू होते हैं, ये इनका रिपोर्टाज है। इनकी कहानियों में 6 टीवी सीरियल बने हैं। जो इन्होंने कहानियां लिखी हैं वो टीवी सीरियल भी बन चुके हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। इनके जो उपन्यास हैं उनके लिए, इनका जो उपन्यास है कुई यो जान के लिए यूके कथा सम्मान 2008 में इनको मिला। फिर इनका और एक जो उपन्यास पारिजात, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में मिला। फिर 2019 में व्यास सम्मान इनको मिला और भी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। जो आपके लिए असली बात, ये कहानी हिंदू और मुसलमान दोनों में जब क्या है बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, उस वक्त कर्फ्यू जब शहर में पड़ जाती है, तो जो गरीब है, कोई भी धर्म के क्यों ना हो, उनमें उनको किस तरह से फाके लग जाते हैं, उस कर्फ्यू की हालात में उनके घर की दशा किस प्रकार हो जाती है, ये सारी बातें जो है यहाँ पर इस कहानी में नासिरा शर्मा ने लिखा है। साथ ही साथ जो भूख की हालात में इंसान धर्म का भेदभाव नहीं करता, एक क्या है, सब लोग अनेक धर्म के होने के बावजूद भी उनमें इंसानियत होना बहुत ही आवश्यक। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, ये बात भी यहाँ पर सिद्ध होती है। इस कहानी के जो पात्र हैं वो इस प्रकार है। सिपाही रामदीन और कांस्टेबल औरत, अफसर, तंबोलन, तंबोलन का अर्थ है यहाँ पर पान बेचने वाली महिला, फिर मुजाविर, फिर सन्यासी, ये सारे इस कहानी के पात्र हैं। यहाँ पर जब कर्फ्यू लग जाता है, हिंदू और मुसलमान में जो झगड़ा फसाद होता है उस वक्त, तो यहाँ पर रामदीन जो कि एक क्या है यहाँ पर हवलदार है, वो आदमियों की किस तरह से मदद करता है, ये भी इस कहानी में हमें इस कहानी में पता चलता है। वो दूसरों की किस तरह से मदद करता है और क्या है आपस में जब भूख और फाके लगने लगते हैं तो किस तरह से वो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, इसकी कसम भी खाते हैं। ये सारी बातें नासिरा शर्मा ने इसमें लिखा है। तो देखिए, जो प्रस्तुत कहानी शहर में दंगे की स्थिति में कर्फ्यू हटाने पर हिंदू मुसलमान के आपसी संबंधों को बयां करती है। कर्फ्यू हटने के बाद जो हिंदू मुसलमान के आपसी संबंध है उसको यहाँ पर बयां करती है। कर्फ्यू की स्थिति में घर घर फाके की नौबत आ जाती है। ना काम, ना रोटी, ना खरीदान, ना मुनाफा।
यहाँ पर कर्फ्यू जब लग जाता है उस वक्त सारे लोगों के लिए फाके की हालत आ जाती है। जिसके पास पैसे नहीं होता, वो जो हर दिन कमाई करके अपना गुजारा करता है, ऐसे लोग जब उनकी कमाई नहीं होती तो फाके लगने लगते हैं। और इस हालात में जो है, फाके की हालात में वो क्या है, भूख से तड़प उठते हैं। ना कोई खरीदने वाला है, ना कोई बेचने वाला है। क्या है, ऐसी स्थिति कर्फ्यू की हालात में हो जाती है। तो शहर में इसी तरह का कर्फ्यू लगा हुआ था। तो यहां से आपका पाठ शुरू होता है। कर्फ्यू लगा हुआ था, शहर में फसाद हुआ। शहर में फसाद हुआ यानी झगड़ा हुआ। आज पहला ही दिन था। झगड़ा जो शुरू हुआ था हिंदू मुसलमान में, वो पहला दिन था। तो खाली सड़क और गली में पुलिस की गश्त थी। इन्हीं सभी जगह आदमी क्या है, वहां पर चल फिर नहीं रहे थे, ना वाहनों का संचालन था, सब जगह सन्नाटा था। पहला ही दिन है कर्फ्यू का, और क्या है, सिर्फ पुलिस जो है वो गश्त लगा रही है। गश्त लगाने का मतलब है कि वो हर एक गली कुचे में क्या है, वो आती जाती रही है, ताकि वो निगरानी रखे कि कहीं कोई गली या कोई भी एक मोड़ पर झगड़ा फसाद ना खड़ा हो। इसलिए वो क्या है, वहां पर पुलिस तैनात है। इसके बावजूद भी घरों के छत से जो है कभी कभार सनसनाती बोतलों और अर्दों का आदान प्रदान था, जिसका पता लगाना मुश्किल हो रहा था। ऐसी कर्फ्यू हो रही है, कर्फ्यू की हालात है शहर में, और पुलिस जगह जगह तैनात है, हर जगह उनकी निगरानी है। फिर भी कभी कभार जो है घर की छतों से बोतल जो है, जो कांच की बोतल है, उसे फेंकना और क्या है, एक दूसरे पर हमला करना, ऐसा वहां पर देखा जा रहा है, यानी ऐसे हो रहा है। ये पता लगाना बहुत ही पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है कि ये बोतल जो है, जो कांच की बोतलें हैं और अर्दी जो है, वो कौन फेंक रहा है, ये पता लगाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। गोलियों की बौछार और हवाई फायर हो रहे थे। क्या है, वहां पर गोलियों की बौछार हो रही थी और क्या है, हवाई फायर भी हो रहे थे। दोनों मोहल्ले में खामोशी छा गई। तो अब क्या है, जब कभी कभार बोतलें फेंककर एक दूसरे पर हमला करने वाले लोग, जबकि पुलिस वाले जब क्या है, हवाई फायर कर रहे हैं, और जो है साथ ही साथ गोलियों की वहां पर बौछार हो रही है, उस वक्त दोनों मोहल्ले में सन्नाटा छा जाता है। अब क्या है, झगड़ा वहां पर शांत हो जाता है। सिपाही रामदीन की जो ड्यूटी है वो बादशाह वाली गली में लगी हुई थी। आज दंगे का दूसरा दिन था। दंगा हुए ये दूसरा दिन था। दूसरे दिन में भी कर्फ्यू लगी हुई थी। रामदीन जो है बादशाह वाली गली में अपने ड्यूटी पर तैनात था। तो नए एसपी का कहना था कि कोई भी फसाद या झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी पर भी संदेह हो तो उसे गोली मार दो। संदेहात्मक स्थिति में देखे तो उसे क्या है, गोली मार दो। इस तरह का आदेश जो है नए एसपी का था। फिर सिपाही रामदीन चक्कर लगा चुका था, वो सुस्ताने लगा। तभी एक जनाना आवाज, यानी एक औरत की आवाज वहां पर आती है और वो कह रही थी कि भैया जी, बच्चा क्या है, गर्मी से रो रहा है, थोड़ा इसे बाहर क्या है, टहला कर दो। इस तरह की आवाज जो है वहां पर आती है। थोड़ा क्या है, जरा खाली हवा में टहला देते, इस तरह की आवाज जब आती है। रामदीन ने उस रोते बच्चे को, जिसके शरीर पर जो है घमौरियां भर गई थी, जिसके शरीर पर घमौरियां भर गई थी, बच्चा क्या है, बीमार था, गर्मी से उसके सारे शरीर में
घमौरियां भर गई थी। गर्मी के मारे वो रो भी रहा था। उस बच्चे को वो क्या है, संभाल लेता है। रामदीन उसे संभाल लेता है, चुटकी बजा बजा कर उसे खिलाने लगता है। फिर कुछ देर में बच्चा ठंडी हवा में आकर क्या है, सो जाता है। तो उसके बाद उस बच्चे को वापस लौटाने के लिए रामदीन क्या है, उस महिला के दरवाजे पर क्या है, इन्हीं डंडे से मारने लगता है। तब क्या है, वो औरत जो है रामदीन से पूछती है कि भैया जी कर्फ्यू कब हटेगा। इस तरह से कहते हुए बच्चे को रामदीन से ले लेती है। रामदीन कहने लगा, लड़ते वक्त तो तुम लोग सोचते नहीं हो, अब क्या हम बताएं। यानी ये कर्फ्यू कब हटेगा जब उस औरत ने पूछा, तो रामदीन कहने लगे कि लड़ते वक्त आपको ये कुछ पता नहीं चलता, अब क्या है आप पूछते हो कि कर्फ्यू कब हटेगा। इस तरह से रामदीन जो है उस औरत को बताता है। फिर रामदीन सिपाही का आज तीसरा दिन था, कर्फ्यू लगे ये अभी क्या है, तीसरा दिन था। तो कल शाम से कोने वाले घर से जोरों की रुलाई फूटी थी। बहुत पूछने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया, तब हनुमानगढ़ी की तरफ तैनात 2 सिपाहियों को सीटी दे बुलाया। तब पता चला कि दादी गुजर गई है। फिर थाना इत्तला किया, फिर अंतिम क्रियाक्रम हुआ। फिर वो घर के लोग दरवाजा बनकर बैठ गए। रामदीन के नरम व्यवहार ने दिलों से डर कम नहीं किया। नहीं किसी ने दोस्ती का हाथ ना ही किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चाय पानी को पूछा, उसका एक कर्तव्य है। रामदीन को 4 दिन की घटना याद आती है। तो यहाँ पर जो है फिर ये कर्फ्यू लगे तीसरा दिन था। तो इसी तीसरे दिन में जो उसी गली में क्या है, ये कोने वाले घर में रात से ही रोने की आवाजें आ रही। बहुत रामदीन पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इसने जो कि हनुमान गली में जो क्या है तैनात 2 और सिपाही थे, उनको सीटी मारकर बुलाता है। तब पता चलता है कि क्या है वहां पर दादी गुजर गई है। यानी दादी का वहां पर क्या है, यानी दादी मर गई है, ये पता चलता है। तो फिर थाने में इत्तला किया जाता है और दादी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम क्रियाक्रम यानी अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद वो घर वाले फिर दरवाजा बनकर बैठ जाते हैं, नहीं दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। तो इसी तरह रामदीन उस गली में जिसको भी सहायता की आवश्यकता पड़ती, वो उनकी सहायता करता। उसकी ये जो नरम व्यवहार, उसका जो ये नरम व्यवहार ने दिलों से डर कम नहीं किया, ना ही उसकी और मित्रता का हाथ जो है बढ़ाया, ना ही रामदीन को कोई चाय पानी पूछता। नहीं इतनी वो क्या है अपने नरम स्वभाव, नरम दिल के कारण सभी की सहायता करता, लेकिन कोई भी उसे अपना हाथ बढ़ाकर यानी दोस्ती का हाथ ना बढ़ाता, ना ही उसे चाय पानी के लिए पूछता। उनका ये एक कर्तव्य था, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी थी, ये एक कर्तव्य था। तो रामदीन को 4 दिन पहले की बातें याद आती है, जबकि दंगा फसाद हुआ था। तो वो दिन इन्हीं 4 दिन पहले जो दंगा फसाद हुआ था उसकी याद आती। हनुमान जी शांत मोहल्ले में रोने चिल्लाने की आवाज लोगों की आ रही थी। टार्च लेकर 4-5 हवलदार 2 राहे पर पहुंचकर पूछा तो जितने मुंह उतनी कहानियां। तंग आकर अफसर ने कर्फ्यू लगा दिया। नया अफसर सख्त है और किसी की सुनता नहीं है। तो वहां पर 4 दिन की बात रामदीन याद करता है, जबकि हनुमान जी शांत मोहल्ले में यानी हनुमान गली जो शांत मोहल्ले में क्या है रोने चिल्लाने की आवाज लोगों की आ रही थी। तभी 4-5 हवलदार जो है टार्च लेकर, क्योंकि वहां पर जो है पावर चला गया था, सारी जगह अंधकार ही था, विद्युत नहीं था, यानी
करंट ना होने की वजह से क्या है, अंधकार था, तो टार्च लेकर वहां पर जाते हैं। तो वहां पर पूछने पर जितने लोग हैं उतनी बातें वहां पर मन धड़क बातें ही सुनाई देती हैं। किस वजह से ये झगड़ा हुआ उसका पता ही नहीं चलता। तो तंग आकर अफसर ने कर्फ्यू लगा दिया। सबसे पूछने पर भी जो असली बात थी, झगड़े की जो वजह थी, वो पता नहीं चलती। इसीलिए अफसर ने तंग आकर क्या है, कर्फ्यू लगा दिया। फिर वहां का जो नया अफसर था वो बहुत ही सख्त था और किसी की वो सुनता नहीं था। नवरात्रि शुरू होने वाला था। शहर में नवरख लगनी शुरू हो गई थी। कीर्तन भजन हो रहे थे। बादशाह वाली गली के हवल माली और उनसे अधिक झुंगी झोपड़ी वाले खुश थे और उनको आशा भी थी कि भंडारा खुल जाएगा और उन्हें भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, जिससे वे 4 पैसे बचा पाएंगे। पर कर्फ्यू की मुसीबत तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अफसर जो है यहाँ पर बहुत ही सख्त था। उसने कर्फ्यू लगा दिया था और नवरात्रि का समय था। नवरात्रि शुरू होने वाली थी। वहां के गरीब जो लोग हैं और जो है चुंगी झोपड़ी में रहने वाले लोग बहुत खुश थे, क्योंकि क्या है, भंडारा खुलने वाला था और क्या है, भरपेट खाना मिलने वाला था और इससे वो अपने 4 पैसे क्या है बचा सकते हैं। इसलिए वो सब लोग क्या है बहुत खुश थे। और क्या है, नवरात्रि के समय जो संगीत भजन होता है वो भी एक खुशी का ही अवसर है और भरपेट खाना मिलता है गरीब लोगों के लिए। ये तो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। लेकिन कर्फ्यू जो है हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे वे लोग निराश भी थे। घर घर फाका है, ना काम है, ना रोटी, ना खरीदान, ना मुनाफा। तब दोनों वर्ग के लोग ऐसी स्थिति में अफसर से माफी मांगते हैं और दोनों धर्म के लोग आपस में ना लड़ने का वादा करते हैं। थाना प्रभारी द्वारा ऐलान करवाया जाता है कि इस शर्त पर कर्फ्यू हटाया जा रहा है कि अब कोई दंगा फसाद नहीं होगा। अभी क्या है, इस स्थिति में 4-5 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ था, तो क्या है, सभी घरों में फाका शुरू हो गया था। किसी को ढंग से खाने के लिए क्या है अनाज नहीं था, ना ही पैसे थे उनके पास। तो ऐसा क्या है शहर की स्थिति थी। हाँ, चंद घंटे जो है, इन्हीं चंद घंटे जो है कर्फ्यू हटाया जाता था ताकि कुछ भी खरीद कर अपना पेट भरने का सामान तो ले, लेकिन पैसे ना होने की वजह से लोगों में फाका हो गया था। फिर यहाँ पर क्या है, ना काम है, इन्हीं कर्फ्यू की हालत में ना काम है, ना खरीदना, ना क्या है बेचना, ना ही मुनाफा। ऐसी स्थिति थी। तो सब लोगों ने अब क्या है अफसर से माफी मांगनी शुरू की और क्या है आपस में ना लड़ने का वादा भी करते हैं। थाना प्रभारी द्वारा जो है एक ऐलान होता है कि इस शर्त पर कर्फ्यू हटाया जा रहा है कि अब कोई दंगा फसाद नहीं होगा। इस शर्त पर कि और कोई झगड़ा फसाद आगे नहीं बढ़ेगा, इसी शर्त पर कर्फ्यू हटाया जा रहा है। ऐलान के बीच ही लोग चीखने लगे, नहीं होगा, नहीं होगा। इस ऐलान के बीच ही लोग चीखने लगे कि अब क्या है, कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा। तो कुछ देर बाद ही भंडारे वाले आ जाते हैं। वातावरण में शांति की छटा सी फैलने लगी। उसी बीच मुजाविर साहब और सन्यासी आ रहे हैं और मुजाविर ने 8-10 बंडल अगरबत्ती को उस आदमी को थमाया। अगरबत्ती झोले में डाल गेरुए कपड़े वाला मुड़ा और चला गया। तब तांबोलीना कहती है, भूख से अधमरा मेरा बेटा कल से बीमार है। तो इस तरह से कर्फ्यू हटाया जाता है इस शर्त पर कि और झगड़ा फसाद नहीं होगा। इसके बाद जो है कुछ ही देर में भंडारे वाले वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि का समय शुरू हो गया था। तो वहां पर आते हैं। फिर जो है वातावरण में शांति छा जाती है। फिर वहां पर एक सन्यासी आते हैं। वहां पर क्या है, एक सन्यासी आते हैं और साहेब जो है
वहां पर दरगाह में वो क्या है मुजव्विर साहब रहते हैं, तो उनके हाथ में 4-5 अगरबत्ती के बंडल रहते हैं। वो सन्यासी को थमाते हैं, तो सन्यासी अपने झोले में उसको रख लेते हैं। और वो क्या है गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए थे, और वो क्या है वहां से वो मुड़कर चले जाते हैं। और उन्होंने भी, सन्यासी ने भी झोले से कुछ पैसे निकालकर मुजव्विर साहब को थमाकर वो वहां से चले जाते हैं। तभी एक पान बेचने वाली औरत, जो तंबोलिना जिसे कहा जाता है, तंबोलन कहा जाता है, पान जो बेचकर अपना गुजारा करती है, वो कहती है कि मेरा बच्चा भूख से बेहाल है, अधमरा हो गया है, और वो क्या है कल से बीमार है। इस तरह से मुजव्विर साहब को कहती है। तब मुजव्विर साहब उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और सीने पर कुछ पड़कर फूका, फिर उसे इलायची दाने के पैकेट को दिया। मुजव्विर जो साहब है तंबोलन के बच्चे को क्या है उसके सीने पर हाथ रखते हुए कुछ पढ़कर क्या है फूकते हैं, फिर इलायची के दानों का एक पैकेट जो है उसे देते हैं। फिर जिसने भूख पर लगा प्रतिबंध तोड़ दिया था, तंबोलन शुक्रिया भरी नजरों से मुजव्विर को ताका। मुजव्विर गुस्से से 2-3 लोगों को दबी जबान से फटकार रहे थे और कह रहे थे कि मंदिर के महंत आए थे, मजार से झूली अगरबत्तियां का पैकेट ले गए हैं और नवरात्रि के 9 दिन तक मजार पर कुरान खानी करवाने के लिए ये पैसे भी दे गए हैं। तो यहाँ पर क्या है जो भूख की हालात में उसका बच्चा जो भूखा था, तो तंबोलिना को जब इलायची के दानों का पैकेट मिलता है तो भूख का प्रतिबंध जो है टूटता है। फिर वो शुक्रिया भरी नजर से मुजव्विर साहब की ओर देखने लगती है। मुजव्विर साहब 3-4 लोगों से बात कर रहे थे और वो गुस्से में थे। गुस्से में वो कह रहे थे मुजव्विर साहब की दबी जबान से फटकारते हुए उन्होंने कहा था कि मंदिर के महंत आए हैं। मंदिर के महंत क्या है यहाँ पर आए थे और अगरबत्ती के पैकेट्स ले गए और साथ ही साथ उन्होंने कुछ पैसे दिए। नवरात्रि के समय क्या है मजार पर, यानी जो मजार है वो समाधि पर, जो मजार जो कि पवित्र जो लोग होते हैं उनको, उनकी जो समाधि है उसे मजार कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं। तो इस मजार पर क्या है नवरात्रि के समय जो है कुरान खानी करवाने के लिए, यानी कुरान को पढ़वाने के लिए, जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसको 9 दिन भी पढ़ाने के लिए कुछ पैसे भी उन्होंने दे गए हैं। इस तरह से यहाँ पर वो कहते हैं यह उनका इत्तेकाद है, यह उनका इत्तेकाद यानी उनका इस पर बहुत ज्यादा विश्वास है। तो यहाँ पर जो मजार है उस वहां पर कुरान खानी करने के लिए वो जो पैसे दे गए हैं उनका ये एक विश्वास है। इस तरह से मुजव्विर साहब जो है 3-4 लोगों से कह रहे हैं और कह रहे थे कि पीर औलिया इंसानों में फर्क नहीं करते। पीर और औलिया जो सूफी संत होते हैं, पीर और औलिया का मतलब है सूफी संत, वो क्या है धर्मों में भेदभाव नहीं करते। तो इस तरह से कहते हुए ये दर सबके लिए खुला है, ऐसा पवित्र द्वार जो है सभी के लिए क्या है वहां पर खुला है। इस तरह से कहते हुए अमीर गरीब हिंदू मुसलमान के लिए सभी के लिए द्वार खुले हैं। और उन 3-4 लोगों को खबरदार करते हुए मुजव्विर साहब कहते हैं कि खबरदार जो फिर कभी अपनी जाहिलाना राय मुझे देने यहाँ आए। इस तरह से उन 3-4 लोगों को ये कह रहे थे कि तुम इस तरह की जो भी बातें हैं खबरदार फिर से क्या है झगड़े फसाद की बातें जो है और ऐसी राय देने के लिए यहाँ आए, खबरदार उन लोगों के लिए कर रहे हैं। कुछ देर बाद बड़ी पतीली
और रोटी उठाए कुछ औरत मर्द दाखिल हुए। जिसने देखा अपना कटोरा ले मर्द औरतें आगे बढ़ने लगे। तांबोलिन भी प्रसाद की इंतजार में आगे की तरफ खिसकी, पर उसकी बारी आने तक रोटियां और शेरवा खत्म हो गया। दूसरे दिन बेटे का बुखार उतर गया, पर वो बहुत भूखा था। इसके बाद मुजव्विर साहब उन लोगों को खबरदार करते हुए वहां पर खबरदार करके चले जाते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग रोटियां और शेरवा लेकर आते हैं। ये देखकर मर्द और औरतें अपने कटोरे लेकर कतार बनाकर खड़े हो जाते हैं। जब तंबोलिना भी बहुत भूखी थी, वो भी वहां पर उस कतार में खड़ी हो जाती है। जब तक इसकी बारी आती है तो रोटियां और शेरवा दोनों खत्म हो जाता है। अब बेटे का इस दूसरे दिन उसके बेटे का बुखार तो उतर जाता है, लेकिन भूख से उनका बेहाल था। उसने देखा कि भीड़ ठीले की तरफ जा रही थी। वो भी गई। गंदे छींतड़े वाले गरीब बच्चे, मर्द और औरतें खाना खा रहे थे। तांबोलन लौटने लगी, तभी पीछे से आवाज आई, माँ भंडारे की रोटी तो चखती जाओ। भूखी तांबोलिन जहां पर कुछ लोग ठीले की तरफ भीड़ जा रही थी, तो उसको देखती है। ये भी उनके पीछे चली जाती है। वहां पर फटे पुराने चितड़ों में नहीं, जगह जगह से फटे हुए कपड़ों में गरीब औरत, बच्चे, मर्द वहां पर खाना खा रहे थे उस टीले पर। तो वो तांबोलिना वहां पर जाती है, कुछ वहां पर देखते हुए फिर वो लौटने लगती है। तो पीछे से आवाज आती है कि वहां पर, माँ भंडारे की रोटी तो चखती जाओ। भंडारे की जो रोटियां हैं उसे तुम चखती जाओ, इस पर यह तो तुम्हारा अधिकार है। इस तरह की आवाज आती है। उसके पतल पर एक साथ कई व्यंजन थे। तभी उसके पतल पर बहुत सारे व्यंजन दिए गए। यानी तंबोलिन के पतल में बहुत सारे व्यंजन थे और उसने पेट भरकर उसको खाया और पेड़ के नीचे बैठकर अपने बच्चे को दूध पिलाया। पेट भरकर वो खाती है। फिर वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और उसने सोचा, रोटी में कितनी ताकत है। वो सोचने लगती है कि रोटी में कितनी ताकत है। भूखे पेट के लिए रोटी कितनी आवश्यक है, उसमें उस खाने में कितनी ताकत है। फिर जब चाहती है बांट देती है और जब चाहती है एक कर देती है। जब चाहे धर्मों को बांट देती है, जब चाहे सभी को इकट्ठा कर देती है, हर एक धर्म एक बना देती है। तो एक खाने में बहुत ही ताकत है, शक्ति है। इस तरह से वो सोचने लगती है। देखिए, भूखे इंसान का जो पेट है वो किसी की नहीं सुनता, चाहे कोई भी धर्म का प्रसाद क्यों ना हो। जब उसे भूख लगी होती है तो वो भेदभाव नहीं करता, बल्कि अपना पेट भरने लगता है। तो इसीलिए तंबोलिन सोचने लगती है कि खाने में कितनी ताकत, रोटी में कितनी ताकत है। जब चाहे वो बांट देती है, जब चाहे सभी को मिला देती है। इस तरह से वो सोचने लगती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो असली बात है वो कहानी इतनी ही है। अगली कक्षा में किसी और कहानी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।